आप सबों को हमारे जमशेदपुर पेरिस डीसीवाईएम परिवार की ओर से यीशु सहाय परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि उन्होंने इस विकट परिस्थिति में भी हमारी सहायता की कि आज हम इस YouTube चैनल के माध्यम से युवा दिवस मना पा रहे हैं। अभी हम इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले छोटी सी दुआ करेंगे ताकि परमेश्वर पिता हम सब की अगुवाई करे आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने। धन्यवाद 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 मेरे जीवित और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों के निकट आते हैं दयावंत यीशु। तू कहता है कि जहाँ कहीं भी दो या तीन तेरे नाम से उपस्थित होते हैं तो उस जगह पर अपनी उपस्थिति को देता है। हाँ राजा यीशु, हम बड़े विश्वास के साथ तेरे चरणों के निकट आते हैं और हम जानते हैं कि हमारे साथ कहीं नहीं रहता है। पिता परमेश्वर, आज जो युवाओं के द्वारा पिता परमेश्वर कार्यक्रम को तैयार किया गया है पिता, ऐसी मदद कर कि इन सब चीजों के द्वारा तेरी प्रशंसा और महिमा तारीफ होने पाए पिता परमेश्वर। जिस तरह दाऊद आत्मा में नाच कर झूम कर गा कर तेरी महिमा करता था, आज हम सब जवान भी इसी तरह तेरे नक्शे कदम पर आगे बढ़े पिता परमेश्वर, जिससे हम घटे और तू हमें बढ़ता चला जाने पाए पिता परमेश्वर। आज के पूरे कार्यक्रम का भार हम तेरे हाथों में देते हैं पिता, तू हम सबों के साथ बोले। ये छोटे से व्यक्ति यीशु क्रिस्त के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, सुन और दया से करें, आमीन। इस समय हम हमारे सीनियर डीसीवाईएम फ्रेंड्स के द्वारा एक सुंदर गीत की प्रस्तुति को देखते हैं।
सेंट्रल DCYM प्रेसिडेंट मास्टर सौरभ देवगम अपने कुछ शब्दों के द्वारा हम युवाओं को प्रोत्साहित करें। आप सबको ईश्वर सहाय और युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिए गए विषय पर मनन चिंतन करने से पहले आइए हम छोटी दुआ करें। सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ऐसा अनुग्रह प्रदान किया कि हम इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से आपकी संगति में पाए जाते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि जब हम आज के दिए गए विषय पर मनन चिंतन करते हैं, अपनी उपस्थिति आप हमारे बीच में प्रदान कीजिए, ताकि हम जो भी मनन चिंतन करते हैं उसके द्वारा जो भी बातें बाहर आती हैं वे सब भलाई की होने पाए और इन बातों के द्वारा आप ही के नाम को महिमा स्तुति मिलने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आज के मनन चिंतन के लिए जो विषय दिया गया है वह है एकता। एकता में बल है, यह कहावत और इससे संबंधित वह लकड़ियों वाली कहानी हम सब ने कई बार सुनी होंगी, जिसमें एक पिता अपने 5 बच्चों को एकता की ताकत समझाने के लिए पहले तो एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए देता है, जिसे वे बहुत ही आसानी के साथ तोड़ देते हैं। फिर उन्हें 5 लकड़ी एक साथ देता है, जिसे उनमें से कोई भी नहीं तोड़ पाता। फिर वह पिता अपने 5 बच्चों को यह समझाता है कि यदि हम एकता में रहें तो हम किसी भी प्रकार की परिस्थितियों का सामना बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि एकता में बल है, परंतु एकता है क्या? एकता शब्द किसी समूह के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि इस रीति से एक साथ एकजुट हों कि हम उन्हें एक कह सकते हैं। हम उस लकड़ी वाली कहानी में देखते हैं कि वे लोग 5 भाई थे, एक ही पिता की संतानें और एक ही घर में रहते थे। फिर भी उनके पिता को उन्हें एकता का मतलब समझाना पड़ा, अर्थात मात्र शारीरिक रूप से एक साथ रहने को हम एकता नहीं कह सकते। हम आज एक परिवार, एक घर, एक कलीसिया में रहने के बावजूद भी लड़ाई झगड़े और अलगाव की बातों को सुनते हैं। तो फिर हमारे लिए यह प्रश्न आता है कि एकता हमें कैसे प्राप्त होती है? एकता हमें प्राप्त होती है विचारों से, जो कि अलग अलग होने के बावजूद भी हमें किसी एक उद्देश्य की ओर बढ़ाती है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 12 पद में हम पाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। 18 पद से यदि हम आगे पढ़ें तो हम पाते हैं, परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा। यदि सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? अंग तो बहुत से हैं, पर देह एक ही है। अर्थात सभी अंगों की एकता से ही देह ठीक रीति से कार्य कर पाता है, और अलग अलग अंग होने के बाद भी सब मिलकर एक ही देह है। कलीसियाई तौर पर यदि हम देखें तो पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय का 28 पद से आगे हम पाते हैं कि परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त किया, जिनके कार्य और जिम्मेवारियां हर एक अंग की तरह अलग अलग थी। अभी के समय में जैसा हम पाते हैं, हमारे पादरीगण, हमारे पैरिश के कार्यकर्तागण, हमारे मंडली के अधिकारीगण, हमारे संडे स्कूल, DCYM और महिला समिति के अधिकारीगण और हमारे सदस्यगण, हर एक को अलग अलग अंग की तरह अलग अलग कार्य और अलग अलग जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं, और सबके एकता में रहने से ही कलीसिया रूपी देह ठीक रीति से कार्य कर पाता है और अपने उद्देश्य को पूरा कर पाता है, जो है परमेश्वर पिता को महिमा देना। आज हमें व्यक्तिगत तौर पर भी इस बात को प्रार्थना पूर्वक जांचने की आवश्यकता है कि परमेश्वर पिता ने हमें किस जगह नियुक्त किया है और हमें
क्या क्या कार्य और जिम्मेवारियां सौंपी हैं और क्या हम उन जिम्मेवारियों को अच्छे से निभा रहे हैं? क्या हम मसीह की देह के अलग अलग अंग होकर दूसरे अंगों के साथ एकता में पाए जाते हैं? हम पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 15 पद में उल्लेखित उस पांव की तरह ना कहें कि मैं हाथ नहीं इसीलिए मैं देह का नहीं, ना ही हम 16 पद में वर्णित उस कान की तरह कहें कि मैं आंख नहीं इसीलिए मैं देह का नहीं, ना ही हम 21 पद की उस आंख की तरह जो हाथ से और ना उस सिर की तरह जो पांव से कहे कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, क्योंकि 26 पद में हम पाते हैं यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इस युवा दिवस पर आइए हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा मसीह की देह के अनेक अंगों में एकता सदैव बनी रहे और उस देह के द्वारा परमेश्वर पिता को निरंतर महिमा मिलती रहने पाए। परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आज के दिए गए इस विषय पर मनन चिंतन करने में अपनी अगुवाई प्रदान की। उन्हें दीजिए कि जो भी बातें हमने इस मनन चिंतन के द्वारा से सीखी हैं उन बातों को हम अपने जीवन में कार्य में लाने पाएं। व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर और कलीसियाई तौर पर जो भी जिम्मेवारियां हमें सौंपी गई हैं उन सभी को निभाने के लिए आप ही हमें बुद्धि, समझ और सामर्थ प्रदान कीजिए कि हम सभी के साथ एकता में रहते हुए उन जिम्मेवारियों को निभाने पाएं और परमेश्वर पिता की महिमा स्तुति करते रहने पाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। अब हमारे बीच हमारे युवा भाई बहनों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति दिखाई जाएगी, जिनमें सभी युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, किंतु समय की कमी के कारण हम बेस्ट ऑफ 3 देखेंगे। मेरे गीत के बोल है, चला मैं था अपनी राहों पर, चला मैं था अपनी राहों पर, खुद की मंजिल पाने को, चला मैं था अपनी राहों पर, खुद की मंजिल पाने को, बीच राहों पर तू मेरा, मिल गई नई राह मुझको, बीच राहों पर तू मिला, मिल गई नई राह मुझको, अब तू ही मेरी मंजिल है, तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी आरज़ू है, तू ही मेरा पहला प्यार, मेरी हर खुशी, तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी आरज़ू है, तू ही मेरा पहला प्यार, मेरी हर खुशी। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। आप सबको मुसाबानी मंडली की ओर से यीशु सहाय। मेरा नाम हर्षित हंसदा है और मैं जो गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका बोल है खुश नसीब हूँ मैं। डरने की क्या है वजह, जिंदा हूँ अगर तेरा है फजल बड़ा, जब यीशु है साथ खड़ा, जिंदा हूँ अगर तेरा है फजल बड़ा,
अब गाऊं हर पल यीशु तेरी जय, तेरे हाथ से मुझको मिली विजय, अब मुझको ना किसी और का है भय, तेरे साए में चलता रहूंगा मैं, खुश नसीब हूँ मैं जो यीशु नाम को जानता हूँ, खुश नसीब हूँ मैं जो यीशु नाम को जानता हूँ, खुश नसीब हूँ मैं जो यीशु नाम को जानता हूँ, खुश नसीब हूँ मैं जो यीशु नाम को जानता हूँ। सबों को यीशु सहाय। मेरा नाम अमीशा है और मैं बिरसा नगर लोकल से हूँ। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। मेरी लालसा है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। मुझको खींच कर रख ले अपनी क्रूस के पास, शाह तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से वश कर अपने हाथ में ले, हाथ जो घायल हुआ था, आत्मिक शक्ति से काम के योग्य कर मुझको सेवा में लगा। मेरा मन कर स्थिर मेरी इच्छा को अपनी इच्छा से मिला। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास, शाह तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से वश कर अपने हाथ में ले, हाथ जो घायल हुआ था। अपनी प्रार्थना में जैसे मित्र से वैसे तुझसे बात करूं, जो एक घड़ी भी तेरे संग रहूं तो महाआनंदित हूँ। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास, शाह तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से वश कर अपने हाथ में ले, हाथ जो घायल हुआ था। धन्यवाद। यीशु साहब, मैं शैरोन डाडे टोला डुंगरी लोकल से मैं रूथ के रूप में हूँ। रूथ एक मोआबी स्त्री थी। रूथ का विवाह एक इजरायली पुरुष से हुआ। उसके पति और ससुर दोनों की मृत्यु के बाद वह अपनी सास नाओमी के साथ रहने लगी। रूथ नाओमी को छोड़ने से इनकार करती है, जो हमें रूथ की पुस्तक 1:16 में मिलता है। जहाँ तुम जाओ मैं वहाँ जाऊंगी, जहाँ तुम टिके वहाँ मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। इस प्रकार वह परमेश्वर के विश्वास योग्य लोगों का एक अंश बन गई। वह एक सच्ची और ईमानदार स्त्री का उदाहरण है। वह स्थायी निष्ठा और भक्ति का प्रतीक है। यीशु सर, मेरा नाम संजय सोय है और मैं मोहंडा लोकल से हूँ। दाऊद की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है और उनके दिखाए मार्ग पर चलना है। जिसकी हम आराधना और उपासना करते हैं, वो ना ही औजार और ना ही हथियार और आत्मा के बल से हमारे शत्रु पर विजय देगा।
हमें हमेशा परमेश्वर पर विश्वास रखना है और उसके दिखाए हुए मार्ग पर चलना है। जिस प्रकार यशायाह 54 उसका 17 अध्याय में लिखा है, जितने भी हथियार तुम्हारे लिए उठाए जाएंगे उसमें एक भी सफल ना होगा। वह समय अपने अपने परमेश्वर के सच्चे मन और सच्ची तन से सेवा करनी है और प्रेम करनी है। धन्यवाद। तू तो तलवार और भाला लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं तो यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो पूरे इजरायली सेना का परमेश्वर है, और तूने उसे ही ललकारा है। आज ही के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे मारूंगा और तेरे सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। आप सभी को मेरी ओर से यीशु सहाय। मेरा नाम अंकिता डाडेल है और मैं मोवंडाल लोकल से हूँ और मैंने दाऊद के कैरेक्टर को किया है। इस कैरेक्टर से यही सीख मिलती है कि जब हम यहोवा के नाम से युद्ध में उतरते हैं तो वो युद्ध यहोवा का हो जाता है, और द ग्रेटेस्ट वॉरियर जब हमारे साथ हो तो हम हार नहीं सकते। धन्यवाद। आप सबों को हमारी ओर से ईश्वर सहाय। मेरा नाम है सन्ना सिल्का। मेरा नाम उर्सुला जीना जोजो है। हम दोनों संजा प्लस लोकल की ओर से एक गाना प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो इदन में आत्मा आयर, इदन में आत्मा सरती विदन हो राते, आत्मा सरती विदन हो राते। तो इदन में आत्मा आयर, इदन में आत्मा सरती विदन हो राते, आत्मा सरती विदन हो राते। सेने होला गुरुवाना निर्भागिन तना को गाती, सेने होला गुरुवाना निर्भागिन तना को गाती। तो इदन में आत्मा आय, इदन में आत्मा सरती विदन हो राते, आत्मा सरती विदन हो राते। सेने होला बिनियोरा निर्भागिन तना को गाती, सेने होला बिनियोरा निर्भागिन तना को गाती। तो इदन में आत्मा आय, इदन में आत्मा सरती विदन हो राते, आत्मा सरती विदन हो राते। सेने होला रिश्तेदाना निर्भागिन तना को गाती, सेने होला रिश्तेदाना निर्भागिन तना को गाती। तो इदन में आत्मा आय, इदन में आत्मा सरती विदन हो राते, आत्मा सरती विदन हो राते। सेने होला जिबिलादा निर्भागिन तना को गाती, सेने होला जिबिलादा निर्भागिन तना को गाती। तो इदन में आत्मा आय, इदन में आत्मा सरती विदन हो राते, आत्मा सरती विदन हो राते। धन्यवाद। आप सभी को हमारी ओर से यीशु सहाय। मेरा नाम अंकिता डाडेल है। मेरा नाम जोएल मुंडा है। हम मोवंडाल लोकल से हैं और हमारे गीत के बोल है, तू राज करे। छोड़े सारे ऊपर
बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। धन्यवाद। आप सभी को मेरी ओर से यीशु सहाय। मेरा नाम अंकिता डाडेल है और मैं मोवंडाल लोकल से हूँ। वाक्य कला प्रतियोगिता का विषय है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आज के टाइम पे एक आरामदायक नेटवर्क बन चुका है और अगर हम लोग देखें तो आज हर एक की जुबान से सिर्फ सोशल मीडिया ही उचारा जा रहा है। आज हम लोग अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा पा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू। आज हर एक बेरोजगारों को इनकम गेन करने का मौका भी मिल रहा है। सिर्फ यही नहीं, आज इस कोरोना काल के पीरियड में हर एक लोग निराश थे कि वे लोग अपने कार्य को कैसे करेंगे या फिर अपनी पढ़ाई को कैसे करेंगे, लेकिन इस सोशल मीडिया के थ्रू से ही आज हर एक लोग अपने कार्य को वर्क फ्रॉम होम कर पा रहे हैं, अपनी पढ़ाई को कर पा रहे हैं। और ये नहीं, सिर्फ आज हम हर एक मसीहियों के लिए बहुत बड़ी बात है कि आज हम लोग परमेश्वर की आराधना, उसकी महिमा, उसके वचन को सुन पा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के समय में परमेश्वर का वचन दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। तो हाँ, सचमुच में आज परमेश्वर का वचन हर एक जगह तक पहुंचाया जा रहा है। आज ये बहुत बड़ी बात है कि हम परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं, उसकी संगति कर पा रहे हैं। और जैसा वचन कहता है इफिसी 5:16 में कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो सचमुच में आज का दिन बहुत बुरा है। आज ये जो समय हमारे पास से जा रहा है ये हमारे लिए बहुत खराब चल रहा है। ये हर एक पीरियड हमारे लिए बहुत ही अद्भुत तरीके से जा रहा है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें हियाव बांधने के लिए कहता है और हमसे कहता है कि आज इस अवसर को हमें बहुमूल्य समझना है, क्योंकि ये अवसर जो हमें मिला है कि परमेश्वर के हर एक वचनों को हम लोग दूसरों तक पहुंचाए। तो सचमुच में सोशल मीडिया ही एक ऐसा जरिया है कि हम लोग परमेश्वर को बात को रख सकते हैं। धन्यवाद। यीशु सहाय। मेरा नाम शैरोन डाडेल है। मैं टूला डुंगरी लोकल से हूँ। मैं सोशल मीडिया के पक्ष और विपक्ष में बोलने जा रही हूँ। सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया है जो बाकी सारे मीडिया से अलग है। सोशल मीडिया इंटरनेट के माध्यम से एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाता है जिसे उपयोग करने वाला व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि का उपयोग कर पहुंच बना सकते हैं। सोशल मीडिया एक विशाल नेटवर्क है जो सारे संसार को जोड़े रखते हैं। यह संचार का एक बहुत अच्छा माध्यम है। यह द्रुत गति से सूचनाओं को आदान प्रदान करने जिसमें हर क्षेत्र की खबरें होती है। आज के दौर में सोशल मीडिया जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है जिसके बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे कि सूचनाएं प्रदान करना, मनोरंजन करना और शिक्षित करना मुख्य रूप से शामिल है। आजकल सोशल मीडिया के कारण हमारा जीवन शैली बदल गई है। हमारी जरूरतें, कार्य प्रणालियां, रुचियां आदि भी इसके माध्यम से सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया ने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विसंगतियों को समाप्त करने से अपनी भागीदारी दिखलाई है। सोशल मीडिया जहां सकारात्मकता भूमिका अदा करता है, वहीं कुछ लोग इसका गलत उपयोग भी करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रम और नकारात्मक जानकारी साझा की जाती है। सोशल मीडिया के कुछ लाभ: यह बहुत तेज गति से होने वाला संचार का माध्यम है, सभी वर्गों के लिए है,
जैसे कि शिक्षित वर्ग हो या अशिक्षित वर्ग हो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हमारे रिश्तेदार या दोस्त अगर कहीं दूर में रह रहे हों तब भी हम सोशल मीडिया की मदद से उनसे आसानी से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत कम खर्चे में। फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स आदि को आसानी से सेंड और रिसीव कर सकते हैं। इससे पुलिस को भी अपनी इन्वेस्टिगेशन को सुचारू रूप से करने के लिए मदद मिलती है। सोशल मीडिया के कुछ हानि। प्राइवेसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है सोशल मीडिया का। यहाँ कोई भी अननोन और डेंजरस व्यक्ति आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन के एक्सेस प्राप्त कर सकता है और जिनका वो बाद में गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। इसके इस्तेमाल से आप अपने परिवार और दोस्तों से अलग करने लगते हो, क्योंकि आप अपना बहुत सारा समय ऑनलाइन में व्यक्त करते हो। फेक अकाउंट बनाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। कंप्यूटर और गैजेट के ज्यादा इस्तेमाल से आपके हेल्थ पर भी खराब असर पड़ता है। धन्यवाद। मेरा नाम संजय सोय है और मैं मोरडा लोकल से हूँ और हमें टॉपिक दिया गया है सोशल मीडिया। हम जानते हैं कि आज के दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया के यूजरों की संख्या अधिक बढ़ते जा रही है। आज हमें सोशल मीडिया पे कम से कम समय देना चाहिए और कम से कम समय पे अपनी जो मेन कार्य है उसे करना चाहिए और ना ही उसे, अगर हमें इसकी लत लग जाती है तो 3 से 4 घंटे हमें यूं ही बिता देते हैं और अपने दिन प्रतिदिन की जो कार्य रहता है उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। और बहुत देखा गया है कि ये गंदी लतें जब लग जाती है तो धीरे धीरे इस पे शैतान हमारे गलत विचार, गलत दिमाग पे आइडियाज लाते हैं, जिससे हमारी जिंदगी धीरे धीरे नरक की ओर बढ़ते जाती है। जिस प्रकार वचन बताती है कि हमें किस रास्ते पे चलना है, उस रास्ते पे जो सफर है जिसमें भीड़ बहुत कम रहती है, वरन अनंत काल के जीवन के लिए दिशा दिखाती है। और ना ही हमें उस रास्ते पे चलना है जो सड़क चौड़ी है परन वो नरक की ओर ले जाते हैं। आज के दिन हमें ये देखना है कि आज हम किस तरह सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। अगर हम सोशल मीडिया का अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन चर्च, ऑनलाइन ट्यूशन, हमें ऑनलाइन चीजें से बहुत कुछ सीखने को मिलती है। आज के दिन में यूथ को इतनी समय कहाँ कि वो आज के दिन पे ऑनलाइन चर्च अटेंड करें। आज के दिन पे अधिकतर समय लोग व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बिताते हैं। आज के सोशल मीडिया पर हमेशा दो पहलू होते हैं। जिस तरह दो सिक्कों के दो पहलू होते हैं, उसी तरह आज भी सोशल मीडिया के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक नकारात्मक। हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस तरीके से इस चीजों को अपने दिमाग पे लाते हैं। अगर हम अपने जीवन पे ये नकारात्मक चीजें ना लाएंगे तो सकारात्मक चीजें हमें अधिकतर सही रास्ता दिखाएगा। और जिस प्रकार हमें बताया गया है कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है, 2 रास्ता दिया गया है, स्वर्ग का, नरक का, और हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस रास्ते पे चलना है। धन्यवाद। इस समय हम बड़े आनंद और खुशी के साथ हमारी सेंट्रल DCYM की सेक्रेटरी मिस एंजल दादिल का स्वागत करेंगे, जो हम सभी युवाओं के बीच हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए 2 शब्द रखेंगे। आप सबों को ईश्वर सहाय, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद है, सच में इस रीति से ऑनलाइन माध्यम से कर पाए हैं। विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे जनसत्रो DCYM का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं कुछ शब्दों से आप लोगों को शुभकामना दे पाऊँ। सबसे पहले तो युवा दिवस की आप सबों को ढेरों शुभकामनाएं। और इस दिवस में मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे आप लोगों का मुख्य मनन चिंतन का विषय है कि अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण करें। हाँ प्रियो, बिल्कुल अपने सृजनहार को ना भूलें। आप अब ये कहेंगे कि हम लोग नहीं भूलते हैं सृजनहार को स्मरण करें, लेकिन ये बातें हम कैसे देख सकते हैं? बिल्कुल, यदि आप उनके वचन का पालन करें, उनकी बातों को माने, जैसे उन्होंने कहा कि सबसे प्रेम करो, वैसे यदि आप प्रेम करें तभी आप अपने सृजनहार को स्मरण करें। ये बहुत जरूरी है। हो सकता है कि कोई आपके लिए गलत सोचता है, हो सकता है कि कोई आपके लिए हमेशा बुरा ही करता है, उनसे प्रेम करना नामुमकिन है। लेकिन प्रभु यीशु ने उस यहूदा से प्रेम किया जो उसे पकड़वाने वाला, उसके पैर पर जो उसे पकड़वाने वाला। आज आप भी ये कर सकते हैं। मैं आज के दिन सिर्फ आपको यही कहना चाहूंगी कि अपने सृजनहार को स्मरण करें, उन्हें ना भूलें। और ये आप तभी दिखा सकते हैं जब आप अपने प्रियों को अपने समान करें। जब आप गलती करते आप चाहते हैं ना कि आपको क्षमा करें, तो बिल्कुल आप भी दूसरों को क्षमा करें, चाहे वो आपसे प्रेम ना करें, लेकिन आप उनसे प्रेम करें जैसा परमेश्वर आपसे प्रेम
और बिल्कुल इस रीति से इस बार हम सब ने युवा दिवस को मनाया। केंद्रीय डीसीराम समिति की ओर से भी एक मुख्य विषय दिया गया था जो हमें मिलता है भजन संहिता 119 का 9 में कि जवान किस रीति से अपने चाल चलन को सुधरे। बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता की वचन पर चलने की। आइए हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर पिता ने हमें कैसी आज्ञाएं दी, कौन कौन सी आज्ञाएं दी, लोग उस पर चले और परमेश्वर पिता के नाम के लिए खर्च हो और आत्मिक रूप में भी अनेकों आत्माओं को बचाने वाले। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत आशीष दे और इस युवा दिवस में परमेश्वर पिता आपको नई आशीषों से भरे। फिर से आपको केंद्रीय डीसीराम समिति की ओर से युवा दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और परमेश्वर पिता आप सबको और आपके पूरे परिवार को आशीष दे। धन्यवाद। यीशु सहाय। सभी को यीशु सहाय। मेरा नाम अभिषेक जेप्टी बाजराय है और मैं मोहभंडार लोकल से ही हूँ और मेरे गाने के बोल हैं, मेरा यीशु मेरा मित्र है। मेरी परेशानियों में मेरा यीशु खड़ा है, यीशु खड़ा है। मेरे दिल की दीवारों में उसका नाम जड़ा है, नाम जड़ा है। मेरी परेशानियों में मेरा यीशु खड़ा है, यीशु खड़ा है। मेरे दिल की दीवारों में उसका नाम चढ़ा है, नाम चढ़ा है। वो मुझको चंगा करता है, वो मेरा सहारा है। सारे जग से मैं कह दूं, यीशु हमारा है। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है।
समापन की ओर है। यह समय है उन हरेक का धन्यवाद ज्ञापन करने का जिन्होंने दृश्य और अदृश्य रूप में हमारी सहायता की कि हम इस कार्यक्रम को सफल बना पाए। आप सबको इससे सहाय। सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि हम युवा दिवस का आयोजन ऑनलाइन के माध्यम से कर पाए। प्रभु की अगुवाई के द्वारा हम एक संगति में जुड़ पाते हैं और परमेश्वर पिता की महिमा कर पाते हैं। इसके लिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। विशेष धन्यवाद हमारे पेरिस के चेयरमैन, यूथ डायरेक्टर, हमारे सीनियर फ्रेंड जिन्होंने हमारी पूर्ण सहायता की इस दिन को सफल बनाने पाते हैं। साथ ही उनका भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने कार्यक्रम में भाग लिया और अपना सहयोग और योगदान दिया। जितने भी प्रतिभागी को जज करने में जो हमारे जज थे उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका भी योगदान रहा। इन सब का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही YouTube टीम का भी धन्यवाद करती हूँ। उनके बगैर ये ऑनलाइन कार्यक्रम सफल पूर्वक नहीं हो पाता, इसलिए सभी YouTube के माध्यम से सहयोग करने वाले सभी भाई बहनों को मैं धन्यवाद करती हूँ। अतः मैं फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे भी हम चाहते हैं कि हम सब ऐसे ही जुड़े रहे और अपना सहयोग देते रहे। आशा करती हूँ कि आने वाले समय में भी आप सबका सहयोग यूं ही मिलता रहेगा। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे। इससे सहाय। आज के इस कार्यक्रम के समापन में हम आ चुके हैं। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें कि हमें जवान युवक युवती होकर अपने सृजनहार को सदा स्मरण रखने की शिक्षा को हमने प्राप्त किया। आइए हम लोग समापन प्रार्थना में जाएंगे। दयालु जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तू पवित्र 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 प्रभु है और तेरा वचन हम में से प्रत्येक को सिखाता है कि अपनी जवानी के दिनों में हमें सदा तुझे स्मरण रखने की आवश्यकता है। और तुझे आज के इस दिन में हम सब ने युवा दिवस के रूप में हर एक युवक युवतियों ने मिलकर तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई की। वचनों को सुनने और सुनाने के माध्यम से, प्रतियोगिताओं में भाग लेने के माध्यम से और पिता परमेश्वर अपने अपने जीवन के द्वारा से तेरी महिमा में अपनी प्रस्तुतियों को देने के द्वारा से हम सब ने आज के इस दिन में आनंद को, तुझ परमेश्वर के वचन को बांटने का प्रयास किया। अब हे पिता, हर एक आराधना को, महिमा को और इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हुए के परिवार को तू ही ग्रहण कर कि हम सदा तुझ सृजनहार को सदा स्मरण रख सके। और जिस उद्देश्य से तूने जमशेदपुर पास्ट्रेट में DCYM को तैयार किया है, बनाया है, हर एक युवक युवती अपनी योग्यता, शरीर, मन और आत्मा के द्वारा से जिस उद्देश्य से कलीसिया बुलाए गए हर एक कार्यों को तेरी इच्छा के अनुसार पूरा करने पाए। फिर से इस संपूर्ण आराधना के लिए, इसमें भाग लेने वाले हर एक त्रिदास दासी बच्चों के लिए, युवक युवतियों के लिए, परिवारों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना मांगते हैं उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम में, आमीन। हम ईश्वर के आशीर्वाद को ग्रहण करेंगे। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे। आमीन, आमीन, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाए, प्रभु से प्रेम रखें और उसकी सेवा करें। ख्रीस्त के नाम में आमीन। आप सबों को जमशेदपुर पेरिस
स्वयं की ओर से युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और यीशु सहाय। मेरा तो भैया इंद्रबीन को पूरब तरार लगी।
जब आप आएगा तब पहले भी जाने दो, जब आएगा तब चलो 1 2 3 1 2 3 और जोर से ना 1 2 3 1 2 3